प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी स्टेनोग्राफर की होने वाली परीक्षा 12-13 अक्टूबर को कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एरर्स जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। मैं इनका सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा, आप भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है प्लेंटी ऑफ बुक्स। लिखा हुआ प्लेंटी ऑफ, जहां भी आता है अगर उसके बाद प्लूरल नाउन होता है तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर नाउन होता है तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अगर यहां पर प्लेंटी ऑफ मिल्क होता तो इज बिल्कुल सही होता, सेंटेंस नो एरर होता, लेकिन प्लेंटी ऑफ बुक्स हमारा जो नाउन है वो प्लूरल है, इसलिए इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। इसकी जगह हमें आर करना पड़ेगा, इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर गोइंग टू मुंबई यस्टरडे, यानी कि ए नंबर ऑफ आ जाए आपका, ए लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, ए ग्रेट नंबर ऑफ आ जाए, उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए सेंटेंस नो एरर है, सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 10,000 रुपीज वाज गिवन बाय द मोदी, तो 10,000 का मतलब हुआ बहुत सारे रुपए, वाज की जगह हमें लगाना है वर, तो ये बहुत प्लूरल हो गया तो हमें लगाना है वर, इसके बी पार्ट में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ईच मैन एंड ईच वुमेन इज प्रेजेंट हेयर। ईच, जब भी सेंटेंस ईच से शुरू होता तो वर्ब हमारी हमेशा प्लूरल आती है और नाउन भी ईच के साथ सिंगुलर आता है। ईच के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है और नाउन भी सिंगुलर ही आता है, तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही आएगी। तो ईच मैन ईच वुमेन, इसके बी पार्ट में मिस्टेक है, यहाँ ई की जगह हमें सिंगुलर करना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा, वुमेन में ए लगाना पड़ेगा, इसलिए बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है लॉट्स ऑफ मिल्क इज अवेलेबल इन दिस ब्लेज। देखिए मैं आपको लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ का बहुत ही जबरदस्त तरीके से विद एग्जाम्पल आपको सॉल्यूशन करा करके एक वीडियो में भेजूंगा, आप जो है उससे अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ हमेशा प्लूरल के साथ किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता। यहां पर ए लॉट ऑफ का प्रयोग करेंगे, इसके ए पार्ट में मिस्टेक है, ए लॉट ऑफ का प्रयोग करेंगे, 5 के ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 में लिखा हुआ है मोर गर्ल्स देन वन वाज। देखिए कहीं भी अगर आपको मोर देन वन उसके बाद अगर नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन लिखा हुआ है मोर गर्ल्स, यहां पर नाउन हमारा प्लूरल हो गया तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी, वाज की जगह वर का प्रयोग किया जाएगा, सी पार्ट में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 6 के। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है यू नो लेस देन रोहित हैज नो इंटरेस्ट इन क्रिकेट। जिस सेंटेंस में नो लेस देन लिखा हुआ होगा उससे 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए होंगे आपके, तो वर्ब जो लगानी है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैज की जगह आ जाएगा आपका हैव, सेंटेंस में लिखेंगे हैव, इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है आपका देयर इज अ कैट एंड अ डॉग। देयर के बाद हम सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं और देयर के बाद हम प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके आगे आने वाले नाउन के अनुसार ही लगाते हैं। अब देखिए ए कैट एंड ए डॉग प्लूरल हो गया तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी, यहां आर का प्रयोग करेंगे, इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है ही हैड नॉट एंड विल नॉट गो देयर। देखिए ये भी हेल्पिंग वर्ब है और विल भी हेल्पिंग वर्ब है, विल अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेती है और हैड अपने साथ थर्ड फॉर्म लेती है, इसके ए पार्ट में मिस्टेक है, यहां पर गॉन लिखना पड़ेगा, गॉन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ ही नेवर माइंड्स। ही नेवर माइंड्स, माइंड्स एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम डायरेक्ट जीरंड का प्रयोग करते हैं, तो जीरंड कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में, यहां पर हेल्पिंग का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है दे डू नॉट नीड। नीड यहां पर मेन वर्ब है और आगे भी मेन वर्ब, उन्हें
यहां खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, तो यहां पर लगाएंगे, इसका ए आंसर होगा टू स्टैंड लगाएंगे, क्योंकि नीड मेन वर्ब है, स्टैंड भी मेन वर्ब है, तो इसलिए फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है आपका, यू नीड नॉट गो टू आगरा, यू नीड नॉट गो टू आगरा, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। नीड यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, तो इसका सेंटेंस जो बनेगा पॉजिटिव बनेगा, नीड यू, इसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, डज ही डेयर टू गो देयर, इसका भी क्वेश्चन टैग बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हो जाएगा डजंट ही, इसका ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, द गर्ल लेट हिम टू गो टू दिल्ली। लेट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट होने पर बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, बिना टू के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना, लेकिन यहां पर टू दिया है, इसके बी पार्ट में मिस्टेक है, यहां पर टू को रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है आपका, नाइदर द मिनिस्टर नॉर द स्पोकमैन वाज करेक्ट। देखिए नाइदर का जो पेयर जोड़ा होता है, वो कंजक्शन होता है, वो नोर होता है, नोर के बाद वाले यानी कि बाद वाले पेयर के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर मिस्टेक है, स्पोकमैन कुछ नहीं होता, स्पोक्समैन लिखना पड़ेगा यहां पर, स्पोक्समैन, इसके बी पार्ट में मिस्टेक है, वर्ब आपकी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ, नो सूनर द चिल्ड्रन फाउंड डियर मदर एस्लीप लेफ्ट द रूम। देखिए यहां पर नो सूनर एक कंजक्शन है, नो सूनर के बाद जो है दो क्लाउज होते हैं, अब इसमें देयर फाउंड बच्चों, डियर मदर एस्लीप लेफ्ट द रूम, तो हमें लगाना, इसके सी पार्ट में मिस्टेक लगानी है, क्योंकि नो सूनर का कंजक्शन होता है देन, THAN देन, इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, दे विल रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन विल अराइव। देखिए बिफोर से दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, एक ये है, और दोनों ही सेंटेंस कभी फ्यूचर में नहीं होते, एक प्रेजेंट में होता है, फ्यूचर में होता, तो बिफोर के बाद वाला प्रेजेंट में होगा, यहां से विल हटा देंगे, इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 17 के क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें लगाना है विसाइड लाइक मिल्क, यहां पर हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, और विसाइड ये हमेशा प्लूरल के लिए होता है, के अतिरिक्त या के अलावा, तो यहां पर लगाएंगे इसका हम वी पार्ट डोंट दे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है आपका, कुड यू पास द साल्ट, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो आपको बनाना है कुड द साल्ट बी पास्ड, कुड द साल्ट बी पास्ड, आंसर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है, हु वाज टीचिंग हिम इंग्लिश। अभी इसका देखिए तीन तरह से हमारा बन सकता है, एक तरह से नहीं बनाना है, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम मिला लेंगे, पहला क्वेश्चन ऑप्शन ए मिलाएंगे, वाई होम वाज ही बीइंग टॉट इंग्लिश, बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। उसके बाद हु वाज ही बीइंग टॉट इंग्लिश, वाई बिल्कुल ये भी सही है। वाई होम यहां पर वाज आना था, ये वाला ऑप्शन गलत है, यानी कि हमारा ए, बी और डी बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में, ही सेड आई हैड टू डू द वर्क, तो ही सेड दैट आई हैड टू द वर्क, जो सेंटेंस में उसमें देख लीजिए, आई हैड टू, ही सेड दैट आई किसके अनुसार चेंज हो जाएगा आपका, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ, माई बिलव सेज टू मी आई मस्ट बाई ए कार। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दी हो तो मस्ट टू, हैज टू या हैव टू में बदल देते हैं। माई बिलव टेल्स मी दैट सी हैज टू बाई ए कार, ऑप्शन दूसरा हैड में तो जाने वाला नहीं है, हैव में नहीं जाएगा क्योंकि आई के साथ हैव नहीं, क्योंकि सी माई बिलव्ड के अनुसार सी बनेगा, और सी हैज टू बाई ए कार, ये टेल्स मी इफ लगा हुआ कंजक्शन दैट होता तो सही होता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में, आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही कॉल मी ए फूल, आई आस्क्ड हिम, तो देखिए सेंटेंस हमारा जो है ये नरेशन है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट में जब हम बनाते हैं तो वो हमारा असर्टिव हो जाता है, तो यहां पर मिस्टेक है, ये ही पहला आएगा, डिड बाद में जाएगा, तो डिड अगर बाद में जाए तो यहां पर वेंट लगा देंगे।
इसके बी पार्ट में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 13 के। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है आपका 24 में लिखा हुआ है हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न। देखिए उसके जो बाल हैं वो ग्रे होना शुरू हो गए हैं, इसलिए बालों को व्हाइट नहीं लगाना, हमेशा ग्रे ही होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, सी पुट द लेटर हर पिल्लो, उसने पत्र को अपने तकिए के अंदर छिपा दिया। अंडर लगाते हैं किसी चीज के नीचे रखने के लिए, यानी कि जब कोई चीज किसी चीज को स्पर्श करती है तो अंडर लगाते हैं, ठीक है। और जब कोई चीज के बीच अंतर हो या गैप हो तो बिलो लगाते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा डी 25 का। प्यारे बच्चों देखिए ये मैंने इसका सॉल्यूशन दिया है, आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करते रहें। धन्यवाद।